बात करेंगे मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में बीजेपी के विजय पताका फहराने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि भाजपा ने मनी और जैन मुनि के दम पर चुनाव जीता है। और साथ ही साथ संजय राउत ने जियो फेम राष्ट्र संत नयपद्य सागर जी महाराज साहब पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना जाकिर नाइक से की है, जिस पर अहिंसा गौ क्रांति मंच के संरक्षक, युवा क्रांतिकारी संत और गौ रक्षक नीलेश मुनि जी महाराज साहब से चैनी रोड के पायधुनी के श्री नमीनाथ महाराज जैन मंदिर में मेवाड़ मिरर के संवाददाता रितेश पाठक ने खास बातचीत की। इस दौरान उपाध्याय दिव्य चंद्र विजय जी महाराज साहब भी मौजूद रहे। इस पर देखिए मेवाड़ मिरर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितेश पाठक। इस वक्त मैं पायधुनी के नेमीनाथ जैन मंदिर में मौजूद हूँ। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त महाराष्ट्र के राजनीतिक महकमे में एक जो है भूचाल सा जो है खबर सुर्खियों में है। बात करेंगे हम शिवसेना के प्रवक्ता सांसद संजय राउत जी की, जिन्होंने जैन धर्म को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की है, जिससे कहीं न कहीं जो है जैन धर्म के तमाम संत आहत हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेवाड़ मिरर की खास पेशकश में हमारे साथ इस वक्त युवा संत जो है नीलेश मुनि जी महाराज साहब हैं। हम इनकी तरफ रुख करते हैं। नीलेश मुनि जी महाराज साहब, सबसे पहले मेवाड़ मिरर में आपका स्वागत है। जय महावीर जी। नीलेश मुनि जी, आप एक युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, युवा संत हैं। महाराष्ट्र आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। तो दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र में जो टिप्पणियाँ की गई है, और मीरा भाईंदर की बात करूं तो मीरा भाईंदर में जो मनपा का चुनाव हुआ है, अभी रिजल्ट आए हैं, इसमें जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एक टिप्पणी की गई है कि मतलब जो सत्ता पे काबिज हुए हैं, इसको लेकर के कि मतलब जैन मुनि और मनी की वजह से जो है शिवसेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस पूरे कमेंट को लेकर के एक कहीं न कहीं मतलब जैन धर्म के जो मुनि हैं, जो अनुयायी हैं, वो कहीं न कहीं आहत हुए हैं। इस पर जैसा कि आप एक विभाग राय रखने की आपकी एक छवि है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, महाराष्ट्र के जो अंदर जैन धर्म जो है, जैन धर्म एक अहिंसा प्रेमी लोगों का धर्म है, और इसी धर्म के अंदर मात्र जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो राजनीतिक माहौल जाते हैं, राजनीतिक का जो संजय राउत में जो आज समाज के सामने जैन समाज के महान विख्यात संत श्री नयपद्य सागर जी महाराज साहब के बारे में जो टिप्पणी की है, जो अभद्र व्यवहार से उन्होंने जो गलत शब्द बोले, वो ऐसे संजय राउत जी को शोभा नहीं देते। कैसे का मतलब ऐसे कि संजय राउत ने जो कहा है, संजय राउत जी कहते हैं कि जो जैन मुनि हैं वो एक इस्लाम के जो गुरु है जाकिर नाइक उपमा देते, क्योंकि जाकिर नाइक जो है जो हिंदुओं को तोड़ता है, जाकिर नाइक वो है जो लौह जिहाद के नाम से संगठन चलाता है। जाकिर नाइक वो इंसान है जिसने इस हिंदू को तोड़ा और हिंदुओं को काटा और हिंदुओं का उसका अस्तित्व मिटा नहीं है। मगर ये जैन समाज की अहिंसा परम धर्म है, परंतु इस समय आने वाले कुछ वर्ष पहले जैन समाज का एक नियम था, पर्युषण पर्व आता है, उस समय दिन कहा था कि 8 दिन तक कतल खाने बंद होना चाहिए, मांस की दुकानें जो जैन मंदिर के आसपास से वो बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जैन धर्म का आता है, मगर इस समय के गणपति जी महाराज भी इस समय बैठे जाते हैं। गणपति जब बैठते हैं कि कोई भी हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस मच्छी नहीं खाता है, बराबर ना। और जैन धर्म का पर्व भी आता है, तो हमारा एक नियम था कि भाई गणेश चतुर्थी आती है और पर्युषण पर्व आता है, उस समय भी कतल खाने बंद होनी चाहिए। मगर कत्ल खाने के समय जैनों के आस्था की इन्होंने चोट मारी। जैन मंदिर के सामने इन्होंने मांस पकाया, जैन मंदिर के सामने इन्होंने आमलेट बनाए, जिस प्रकार की दृश्य की तरह इन्होंने देखकर जैन समाज की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। देखिए, जैन समाज वो है जहां पे महाराणा प्रताप जन्मे, जैन समाज वहां जन्मे हैं जहां पे मीरा जन्मी है, जैन समाज वहां जन्मा है जहां पे संत योगी राजू ने जन्म लिया। और उद्धव ठाकरे जी ने एक दिन पहले कहा था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और जैनों के लिए इसी का ये प्रमाण है, इसीलिए जैसी करनी वैसी भिड़ा, इसी के कारण हमने और नयपद्य सागर जी महाराज साहब ने आह्वान किया। और मैं भी समस्त जैन समाज का ऐसे गद्दार लोगों को, ऐसे नेता लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मात्र जो जू दया प्रेमी है, देश के हित के लिए सोचता है, जो हर देश के अंदर जिस जाति समान का सम्मान होता है, ऐसे लोगों को ही वोट देना चाहिए। कि अहिंसा गो क्रांति के मंच के मैंने हैदराबाद में आज से 4 साल पहले टी राजा सिंह जो हैदराबाद के है, श्री राम सेना के,
जो राजा भाई के साथ रहकर मैंने ये गो क्रांति का मंच की स्थापना की और धीरे धीरे ये गो क्रांति मंच पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर आ और इस मंच ने अभी तक छोटे मोटे 18 कत्ल खाने बंद किए और कम से कम 20 से 25 तक लड़कियां हमने लहू जिहाद के अंदर छुड़ाए, जो जाकिर नाइक का जो मिशन चलता है उस मिशन में से। पोजीशन पर्व भगवान महावीर का सिद्धांत पर चलने वाला, भगवान महावीर का संदेश ही जीवो और जीने दो। मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान महावीर के सिद्धांत मात्र जीवो और ज्योतो, ये जो जैन धर्म है जाति विशेष को प्रणाम नहीं करता, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी पंथ का हो, मगर जो जीवों के प्रति दया करता है जैन समाज उसको अपना धन्य पुरुष मानती है। लहू जिहाद 80 संगठन है जो मेरा महाराष्ट्र अमरावती विदर्भ प्रांत में है और मेरे पास मैं सबसे ज़्यादा आरएसएस का सम्मान करता हूँ और हमारे शंकर जी गायकर जिसके द्वारा, जिसकी प्रेरणा से मैं ये बजरंग दल के अंदर आकर, और मैं बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद का खूब तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे योग्य समझकर कुछ शब्द बोलने के लिए उनके कारण में 18 कत्ल खाने और ये लहू जिहाद के ऊपर अंकुश लगा सका। सबसे पहली बात है, शिवसेना को सम्मान इसलिए मिलता था कि माननीय बाला साहेब ठाकरे जो थे हिंदू हृदय सम्राट थे। माननीय बाला साहेब ठाकरे ने किसी भी जाति का, किसी धर्म का विरोध नहीं किया। बाला साहेब जब तक थे तब तक किसी भी नेताओं की किसी भी संसद जैसे कपूत जो पैदा हुआ है अभी, जो संजय राउत जिसने बोला है कि नए पद्म सागर जी महाराज है, ये जाकिर नाइक का भी बाप है। और जो जाकिर नाइक का बाप है और कहा जाकिर नाइक की तुलना, कहा एक मानव सेवा के मसीहा की बात, ये नए पद्म सागर जिन्होंने कहीं हॉस्पिटल चलते, कहीं जियो कहते थे, उनके हॉस्पिटल में उनके मानव सेवा होती, जहाँ पे उस समय हम नहीं देखते कोई कौन अजैन है, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई राजपूत है, कोई गुजर मुसलमान, हम मानव सेवा देखते हैं। और दूसरी बात है, बाला साहेब ठाकरे जब होते तो ये जो बोला है अभी संजय राउत जो बोला है उसके नीचे, कान के नीचे भी बाला साहेब ठाकरे आवाज निकालते थे। कहने का तात्पर्य विपरीत काले बुद्धि, लगता है इनकी बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई है। देखिए, सबसे पहले जो महाराष्ट्र जो श्वास ले रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी जो मजबूत करने वाले वो माननीय बाला साहेब ठाकरे थे, बराबर। और दूसरे कहने के बाला साहेब ठाकरे थे। और मैं महाराष्ट्र समस्त लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जैन कौम भी कोई अलग कौम नहीं, ये हिंदू का एक ही अंश है। मगर हम संजय राउत को कहना चाहते हैं कि भाई हमारे से भिड़ने से पहले हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। बीएमसी के अंदर 26 करोड़ का जो बीएमसी का बजट निकलता, अभी देख लीजिए, नाले देख लीजिए, रोड देख लीजिए, कहां तक चल गया। ये मात्र भ्रष्टाचार है। जब इन लोगों को राजनीति के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ती है, राजनीतिक जो ओडो की जरूरत पड़ती है, तो जैन समाज याद आता है। ये हारिए, मात्र इतना ही हारिए, इन्होंने जैन समाज के आस्था के ऊपर चोट मारी है। संजय राउत ने जो भक्ष बोला है, क्योंकि हम अभी पूरा जीवन करते हैं, अभी तो हमने मेरा भयंदर लिया है। हम पूरा जैन समाज से आह्वान करेंगे कि हर क्षेत्र में हम शिवसेना का पत्ता ही काट देंगे। हम आदर करते हैं माननीय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का, हम आदर करते हैं बाला साहेब ठाकरे का, मगर जिसने हमारे गुरुओं को गाली दिए, हमारे गुरुओं को आतंकवादी के ऐसे भेड़ियों को, ऐसे राजनीतिक भेड़ियों को हम क्या जवाब देंगे। उसने जो उपमा, हाँ हमारे गुरु के बारे में गलतियों तो बोल सकते थे, मगर इसने हमको राजनीति के अंदर, हमको कैसे, हम राजनीति के जैन गुरुओं की गुरु है। और दूसरी बात, इन्होंने आतंकवादी किया। अब यदि हम कहना चाहते हैं यदि आतंकवाद यदि हम हैं तो हम सभी को धर्मों को साथ लेने चलने वाले हैं। मैं मेवाड़ मेरम से द्वारा लोगों को संदेश यही देना चाहता हूं, समस्त महाराष्ट्र, मारवाड़, गुजरात लोगों को, ध्यान रखिए, जू सबको प्यारा है, जू सबको प्यारा है। कहने का तात्पर्य, जू को जीवन के अंदर किधर भी किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और कहने का तात्पर्य, जो संजय राउत ने जो वापस, पहले उद्धव राव जी ने गलती की कि जैनों, मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान है और कभी जैनों के लिए तो क्या है, तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपकी तुलना यदि जाकिर नाइक से करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि संजय राउत जी आप मैदान में आइए, हम जैन समाज आपको भिड़ने के तैयार है। कहने का तात्पर्य, हम जो जैन समाज है, हमारा जो सिद्धांत अहिंसा पूरा है, मगर ये नहीं कि हम कायर हैं। जब हमारे धर्म के ऊपर, हमारे गुरु पर अक्षत आएगा तो हम लाठी बजाती भी देर नहीं करेंगे। अभी तो हमने भायंदर के अंदर हमने जो जैनों की जीत की है, मगर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जीत का माहौल बनाएंगे। मात्र हमारी मांग ये थी कि पोजीशन पूर्व में कोई जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, मगर इन्होंने हमारे जैन मंदिर के सामने अंडा बनाया,
मांस मच्छी चिकन वगैरह बना के हमारे कहा, तो मैंने ये आह्वान करता हूं जिन जिन सभा ने जिस राजनीति में, मेरे राजनीतिक शब्दों पे नहीं, जो भी कोई भी राजनीतिक वाला चाहे कोई भी पार्टियां जो यदि हमारे समाज के साथ कलंक लगाया था, ऐसी पार्टी को वोट देना नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस आए हैं और नए पद में सागर जी मान कोई गलत नहीं किया। मोदी की सरकार आने के बाद मोदी का हम समर्थन इसलिए करते हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद ही, कुल के बाद योगी आदित्य आने के बाद ही पुचड़ खाने बंद हुए। योगी आदित्य आने के बाद भी ये जुओं का संदेश मिला और मोदी आने के बाद भी गुजरात के अंदर गो हत्या बंद हुई, महाराष्ट्र के अंदर गो हत्या ने लाखों तादाद से आज गाया करती है। तो ये शिवसेना का झक मार रही है। शिवसेना यदि शिव का मतलब है शिव का अवतार, शिवसेना मतलब बाला साहेब ठाकरे ने एक शिवसेना को एक महाराष्ट्र की नहीं पहचान दी और जो आए हुए उनके कपूत लोग एक संत को गाली देते। हमारे गुरुओं के पास भी, हमारे ऋषभ बाबू जी के पास भी, हमारे बड़े संतों के पास भी बाला साहेब ठाकरे और श्रद्धा से सिर झुकाते थे और हमारी मनोकामना पूर्ण करते थे और तन मन धरकर इस शिवसेना को जैन समाज में सपोर्ट किया। और वही जैन समाज आज हमारे मंदिर के सामने मुर्गी पकाते हैं। तो ऐसी कपूतों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैन समाज एक भी, चाहे दिगंबर श्वेतांबर मंदिरा, ऐसे गद्दार और ऐसे को लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे को ऊपर अहिंसा का धर्म हुआ और मोदी की सरकार आने के बाद भी अहिंसा का जय घोष हुआ है। यदि महाराष्ट्र यदि हमारे साथ रहता और ये जीवों की करुणा कहता और हमारे जैन लोगों के साथ रहता, हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा, हमने कभी आप सपोर्ट नहीं मांगा, हमने उल्टा आप लोगों को सपोर्ट किया। मात्र हमारा था 8 दिन तक कत्ल खाने बंद होना चाहिए। आज उन्होंने हमारे मंदिर के सामने मांस पकाया, उसका यह परिणाम है कि भाईंदर की आज बीजेपी की जीत हुई है और शिवसेना का पत्ता काट हुआ है। यदि इसी प्रकार शिवसेना नहीं सुधरी तो हम इस प्रकार करेंगे। मैं शिवसेनाओं को लोगों के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं माननीय बाला साहेब ठाकरे का आधार करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, मगर जो संजय राउत ने गुरुदेव को आतंकवादी बोला है उसके लिए दूसरी बात, हमारी उपमा जिसने जाकिर नायक के साथ किया, ऐसा शब्द आपको बोलना नहीं चाहिए था। बस हर समाज अपने अपने कौम के ऊपर वोट लेती है, पर हमारा वोट हम जियो और जियो देने वाले हैं और हमारे मंदिर के सामने इन्होंने मांस मच्छी खाई है, पकाई है, तो ऐसे आदमी को हम वोट कैसे देंगे। हमने हमारे समाज के लिए आह्वान किया है, ऐसे जो जियो को मारते और हमारे धर्म के ऊपर इन्होंने कीचड़ चुड़ा और हमारे गुरुदेव को आतंकवादी बोला, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि ऐसे गद्दार कुत्तों को वोट नहीं दे। जो जियो की करुणा करता है, जो जियो पे दया करता है, ऐसी को ही वोट दे। कैमरा पर्सन शमशाद शेख के साथ रितेश पाठक, मेवाड़ मिरर, मुंबई।